गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई दोनों हर चीज़ को साथ में लेके चल रहे होंगे। और ये करना है हमें बच्चों। हाँ, आप स्लोली कीजिए बट इसको कंटिन्यूअस हमें रखना है। ओके। अब बच्चों आज हमारा है कक्षा 7 में अध्याय 6। जैसे अध्याय 6 में बच्चों मैंने आपको रक्त और हमारा शरीर, तो इसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था आपको, लेकिन बच्चों इसको अभी आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज में आपको क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले आप उसे सुन लेंगे और जिस दिन आपका चैप्टर वाइज होगा बच्चों होमवर्क का, तो उस दिन ये राइटिंग में आपको मिल जाएगा। और राइटिंग में आप क्या करोगे, इसको अपनी कॉपी में उतार के अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी में बच्चों आपको पता ही है, आपकी एक ही नोट्स बनानी है और कोई नहीं। जो भी होमवर्क हिंदी का जाता है उसकी एक ही फेयर कॉपी है, कई फेयर कॉपी नहीं बनानी है। हिंदी के जो भी सब्जेक्ट आते हैं सबका आपको एक ही में करना है। ओके, चलिए अब हम पहला देखते हैं शब्दार्थ। तो लेसन के द्वारा हमने जो शब्द जाने हैं उसमें जो शब्द लगे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको शब्दार्थ को अच्छे से सुन लेना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। पहला है जांच। जांच का अर्थ होता है बच्चों परीक्षण करना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने, उसे भी जांच कहा जाता है। अगर हम अपना टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसे भी क्या कहा जाता है, जांच करना। तो ये क्या होता है, परीक्षण होता है, जिससे परीक्षण के बाद रिजल्ट आता है कि हमारी तबीयत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, परीक्षण में प्रयोग होने वाली। जैसे आप जब कभी पैथोलॉजी गए होंगे या आपका भी कभी टेस्ट हुआ होगा, तो उसमें जब आप देखते हो ना कि एक छोटी सी स्लाइड होती है, छोटी सी इतनी बड़ी होती है, और इतनी बड़ी स्लाइड पे क्या होता है, पर्थ पे उसमें आपका एक डॉट का खून लिया जाता है और उसके ऊपर एक और स्लाइड रखी जाती है, तो उसी को स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। फिर है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली मशीन। जैसे हमने अक्सर देखा है पैथोलॉजी में, एक जो भी चेकिंग वाले होते हैं जो चेक करते हैं, रिपोर्ट है डॉक्टर बनाते हैं, वो इसे बाइस्कोप की, जैसे बाइस्कोप पे आप पिक्चर्स देखते हो, वैसे इसमें सूक्ष्म चीज़ों को, यानी जो एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें शीशे से, जैसे हम कैमरा देखते हैं ना बच्चों, तो ऐसी एक परत लगी होती है मशीन से। मशीन के द्वारा हम प्रयोगशाला में होने वाली ये मशीन है जिसके द्वारा हम जांच परीक्षण को बारीकी से देख पाते हैं, ठीक है। जो छुपे कण हैं जो ऐसे नॉर्मली हमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब उसे बारीकी से चेक करते हैं तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बच्चों भानुमति। भानुमति का अर्थ होता है कि पिटारों का घड़ा, यानी किसी एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी वस्तुओं का होना, ठीक है। फिर है मज्जा। मज्जा जो शब्द हमने यहाँ लेसन में देखा है, तो वो है शरीर के अंतर्गत नली की हड्डी के अंदर का गूदा। जैसे जो हमारे बॉडी में हड्डियाँ हैं, तो हड्डियों में मांस भी हैं जिनसे सप्लाईज होती हैं। तो सप्लाईज के द्वारा जो बॉडी में चमड़ी होती है जो इकट्ठी होती है साइड साइड में, उसमें से होकर वो निकलती है और उसके द्वारा वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचती हैं और हमें मिलती हैं, ठीक है। फिर होता है पौष्टिक। अब पौष्टिक का अर्थ यह होता है, ज़्यादातर हमने पौष्टिक डॉक्टरों से सुना है, टीचर्स भी बोलती हैं, फिर मम्मी पापा भी बोलते हैं। तो पौष्टिक में बच्चों यही है कि जो शरीर के द्वारा हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करें, यानी अच्छी चीज़ों का, अच्छे खाने का जब हम सेवन के लिए कभी भी बातों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे पौष्टिक चीज़ें अवश्य बोली जाती हैं। और हमारे इस चैप्टर में भी आपने देखा है कि हमने काफ़ी जगह पर इन चीज़ों के बारे में सुना है। संतुलित का होता है अर्थ होता है कि ना तो अधिक और ना ही कम, एकदम मध्यम वर्ग में, जैसे मीडियम टाइप में, कि जितना लिमिटेड चाहिए शरीर को। हर शरीर की आवश्यकता अलग अलग होती है खाने का, तो उसी हिसाब से ना तो कम और ना ही अधिक, ठीक है। फिर होता है बच्चों महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण होता है अत्यधिक आवश्यक या फिर ज़रूरी भी कह सकते हैं। इसके बाद होता है रोगाणु। रोगाणु का अर्थ होता है बच्चों कि शरीर में पाए जाने वाले रोग या बीमारी, तो उसे जब डॉक्टर के भाषा में देखा जाए तो रोगाणु, किताब में जब हम पढ़ते हैं तो उसे रोगाणु पढ़ा जाता है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। लाभप्रद का अर्थ होता है कि फ़ायदेमंद, जो हमें फ़ायदा, यानी कि हमें सहायता पहुंचा सके, ऐसी चीज़ें। फिर है आपात स्थिति।
आपात स्थिति का अर्थ होता है कि अचानक आई हुई संकट की स्थिति, यानी कोई चीज़ बिना बताए अचानक से आ जाती है तो उसे आपात स्थिति। अगर अच्छी है तो आपात स्थिति है, अगर अच्छी खुशी की चीज़ है तो फिर वो तो और सरप्राइज़ जिसे आप बोलते हो, तो उस प्रकार से यह आपात स्थिति हुई। ठीक है। फिर होता है कि ब्लड बैंकों का अर्थ होता है बच्चों जो ज़्यादातर हमें हॉस्पिटल्स में और कई कई जगह पे इसकी शाखाएं भी खुली हैं। इसका अर्थ होता है कि रक्त का भंडार। जैसा कि हमने लेसन में जाना है कि हमारे बॉडी में रक्त होते हैं, लेकिन रक्त के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे 4 से 5 जैसा हमने लेसन में पढ़ा है, तो 4 तो लगभग होते ही हैं। तो वो चारों का हर किसी के बॉडी में जो खून होता है वो खून का एक ग्रुप होता है बच्चों, और वो ग्रुप अलग अलग हैं। उसी ग्रुप को यहाँ पे मैं बता रही हूँ। इसके बाद बच्चों फिर होता है कि नियमित का अर्थ होता है बच्चों रोज़ाना, यानी हर रोज़। जैसे समय से उठना, समय से खाना, समय से नहाना, समय से जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, समय से पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती है ना, तो उसी को नियमित कहा जा रहा है, नियमित या रोज़ाना। जब हम रोज़ाना इन चीज़ों को करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब ये रक्त और हमारा शरीर है, जिसके द्वारा हमें शरीर पे कैसे पोषक तत्व हमें खाने चाहिए, क्या खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए, इन सभी बातों को समझा है बच्चों। तो इसको समझना ही नहीं, इसको आपको अपने नित्य टाइम में यानी रेगुलर में इसको लाना भी है। ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो होता है, कुछ चीज़ें आप ला सकते हैं, तो हमें वो करना है। ठीक है। अब ये हमारा शब्दार्थ जो था बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, तो क्वेश्चन आंसर के लिए अब देखते हैं। ठीक है।